विष्णुवे नमः। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कहानी टॉकीज पर। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष वैशाख मास महात्म्य में अध्याय 25 प्रस्तुत कर रही हूँ। इससे पूर्व के अध्याय हमारे चैनल पर अपलोड किए गए हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर सुनें तथा संपूर्ण अध्याय को सुनने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक देखें। अध्याय 25 में दुर्वासा जी के श्राप से इंद्र का पराजय होना, ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न हुए भगवान का प्रकट होकर देवताओं को समुद्र मंथन का उपदेश कराना तथा देवता और दैत्यों का समुद्र मंथन तथा भृगु, अग्नि और अग्निष्ठात आदि पितरों की संतान का वर्णन किया गया है। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तुमने इस समय मुझसे जिसके विषय में पूछा है वह श्री संबंध मैंने भी मरीचि ऋषि से सुना था, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार शंकर के अंसा अवतार श्री दुर्वासा जी पृथ्वी तल पर विचार रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने एक विद्याधरी के हाथों में संतानक पुष्पों की एक दिव्य माला देखी। हे ब्राह्मण, उसकी गंध से सुवासित होकर वह वनवासियों के लिए अति सेवनीय हो रहा था। तब उन उन्मत्त वृत्ति वाले विप्र ने वह सुंदर माला देखकर उसे विद्याधर सुंदरी से मांगा। उनके मांगने पर उस बड़े बड़े नेत्रों वाली कृशांगी विद्याधरी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम कर वह माला दे दी। हे मैत्रेय, उन उन्मत्त वेशधारी विप्रवर ने उसे लेकर अपने मस्तक पर डाल दिया और पृथ्वी पर विचरने लगे। इस समय उन्होंने उन्मत्त ऐरावत पर चढ़कर देवताओं के साथ आते हुए त्रैलोक्यपति सचिपति इंद्र को देखा। उन्हें देखकर मुनिवर दुर्वासा ने उन्मत्त के समान वह मत वाले भौरों से गुंजायमान माला अपने सिर पर से उतारकर देवराज इंद्र के ऊपर फेंक दी। देवराज ने उसे लेकर ऐरावत के मस्तक पर डाल दी। उस समय वह ऐसी सुशोभित हुई मानो कैलाश पर्वत के शिखर पर श्री गंगा जी विराजमान हो। उस मंदोन्मत्त हाथी ने भी उसकी गंध से आकर्षित हो उसे सूंड से सूंघकर पृथ्वी पर फेंक दिया। हे मैत्रेय, यह देखकर मुनि श्रेष्ठ भगवान दुर्वासा जी अति क्रोधित हो गए और देवराज इंद्र से इस प्रकार बोले। दुर्वासा जी ने कहा, अरे ऐश्वर्य की मद से दूषित इंद्र, तू बड़ा ढोंगी है। तूने मेरी दी हुई संपूर्ण शोभा की धाम की माला का कुछ भी आदर नहीं किया। अरे तूने ना तो प्रणाम करके बड़ी कृपा की, ऐसे ही कहा, और न हर्ष से प्रसन्नवद होकर उसे अपने सिर पर ही रखा। अरे मूढ़, तूने मेरी दी हुई माला का कुछ भी मूल्य नहीं किया, इसलिए तेरा त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाएगा। इंद्र, निश्चय ही तू मुझे और ब्राह्मणों के समान ही समझता है, इसलिए तुझे अति मानी ने हमारा इस प्रकार अपमान किया है। अच्छा, तूने मेरी दी हुई माला को पृथ्वी पर फेंका है, इसलिए तेरा यह त्रिभुवन भी शीघ्र ही छीन और तुझसे हीन हो जाएगा। अरे देवराज, जिसकी क्रुद्ध होने पर संपूर्ण चराचर जगत भयभीत हो जाता है, उसे मेरा ही तूने अति गर्व से इस प्रकार अपमान किया है। श्री पराशर जी बोले, तब तो इंद्र ने तुरंत ही ऐरावत हाथी से उतरकर निष्पाप मुनिवर दुर्वासा जी को अनुनय विनय करके प्रसन्न किया। तब उसके प्रणामा आदि करने से प्रसन्न होकर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा जी उससे इस प्रकार कहने लगे। दुर्वासा जी बोले, इंद्र, मैं कृपालु चित्त नहीं हूँ, मेरे अंतःकरण में क्षमा को स्थान नहीं है। वे मुनिजन तो और ही हैं, तुम समझो मैं तो दुर्वासा हूँ ना। गौतम आदि अन्य मुनिजनों ने व्यर्थ ही तुझे इतना मुंह लगा लिया है, पर याद रख, मुझ दुर्वासा का सर्वस्व तो क्षमा न करना है। दया मूर्ति वशिष्ठ आदि के बढ़कर स्तुति करने से तू इतना गर्वीला हो गया है कि आज मेरा भी अपमान करने चला है। अरे मूर्ख, आप त्रिलोकी में भ्रकुटी को देखकर भयभीत ना हो जाए। अरे शतक्रतो, तू बारंबार अनुनय विनय करने का ढोंग क्यों करता है? तेरे इस कहने सुनने से क्या होगा? मैं क्षमा नहीं कर सकता। श्री पराशर जी बोले, हे ब्राह्मण, इस प्रकार वे विप्रवर वहां से चल दिए और इंद्र भी ऐरावत पर चढ़कर अमरावती को चले गए। हे मैत्रेय, तभी से इंद्र के सहित तीनों लोक वृक्ष लता आदि के क्षीण हो जाने से श्रीहीन और नष्ट भ्रष्ट होने लगे।
तब से यज्ञों का होना बंद हो गया। तपस्वियों ने तप करना छोड़ दिया तथा लोगों का दान आदि धर्मों में चित्त नहीं रहा। हे द्विजोतम, संपूर्ण लोग लोभ आदि के वशीभूत हो जाने से सतत्व शून्य हो गए और तुच्छ वस्तुओं के लिए भी लालायित रहने लगे। जहाँ सत्व वहाँ होता है वहीं लक्ष्मी रहती है और सतत्व भी लक्ष्मी का ही साथी है। श्रीहीनों में भला सत्व कहाँ, और बिना सत्व के गुण कैसे ठहर सकते हैं। बिना गुणों के पुरुष में बल, शौर्य आदि सभी का अभाव हो जाता है और निर्मल तथा अशक्त पुरुष सभी से अपमानित होता है। अपमानित होने पर प्रतिष्ठित पुरुष की बुद्धि बिगड़ जाती है। इस प्रकार त्रिलोकी की श्रीहीन और सतत्व रहित हो जाने पर दैत्य और दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। सत्व और वैभव से शून्य होने पर भी दैत्यों ने लोभवश निसतत्व और श्रीहीन देवताओं से घोर युद्ध ठाना। अतः मैं देवों अंत में दैत्यों द्वारा देवता लोग परास्त हुए। तब इंद्र आदि समस्त देवगण अग्निदेव को आगे कर महाभाग पिता महाश्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवताओं से संपूर्ण वृतांत सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे देवगण, तुम दैत्य दलन परावरेश्वर भगवान विष्णु की शरण में जाओ, जो आरोप से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण है, किंतु वास्तव में कारण भी नहीं है। जो चराचर के ईश्वर, प्रजापतियों के स्वामी, सर्वव्यापक, अनंत और अजय हैं तथा जो अजन्मा किंतु कार्य रूप में परिणित हुए प्रधान मूल प्रकृति और पुरुष के कारण हैं एवं शरणागत वत्सल हैं, यानी शरण जाने पर वे अवश्य तुम्हारा मंगल करेंगे। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्री, संपूर्ण देवगणों से इस प्रकार कह लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी भी उनके साथ क्षीर सागर के उत्तरी तट पर गए। वहां पहुंचकर पितामह ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के साथ परावरनाथ श्री विष्णु भगवान की अति मंगलमय वाक्यों से स्तुति की। ब्रह्मा जी कहने लगे, जो समस्त अणुओं से भी अणु और पृथ्वी आदि समस्त गुरुओं से भी गुरु है, उन निखिल लोक विश्राम पृथ्वी के आधार स्वरूप अप्रकाशय अभेद्य सर्वरूप सर्वेश्वर अनंत अज और अव्यय नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे सहित संपूर्ण जगत जिसमें स्थित है, जिससे उत्पन्न हुआ है और जो देव सर्वभूतमय है तथा जो पर से भी परे है, जो पर पुरुष से भी पर है, मुक्ति लाभ के लिए मोक्षकामी मुनिजन जिसका ध्यान धरते हैं तथा जिस ईश्वर में सत्व आदि प्राकृतिक गुणों का सर्वथा अभाव है, वह समस्त शुद्ध पदार्थों से भी परम परमात्म रूप आदि पुरुष हम पर प्रसन्न हो। जो शुद्ध स्वरूप होकर भी उपचार से परमेश्वर अर्थात लक्ष्मीपति कहलाते हैं, जो समस्त देहधारियों की आत्मा है, वे श्री भगवान हमारा पर प्रसन्न हो। जो कारण और कार्य रूप हैं तथा कारण के भी कारण और कार्य के भी कार्य हैं, वे श्री हम पर प्रसन्न हो। उनके कार्य जो कार्य है, जो स्वयं है, उवर है और जिसके कार्य का भी कार्यभूत है, उसे हम प्रणाम करते हैं तथा जो जगत के कारण का कारण और उसके कारण का भी कारण, कारणों के कारण का भी हेतु है, उस परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। जो भोक्ता और भोग्य, सृष्टा और सृज्य तथा कर्ता और कार्य रूप स्वयं ही हैं, उस परम पद को हम प्रणाम करते हैं। जो ना स्थूल है, ना सूक्ष्म और ना किसी अन्य विशेषण का विषय है, वही भगवान विष्णु का नित्य निर्मल परम पद है। हम उनको प्रणाम करते हैं। जिसके आयुतांश 10,000वें की आयुष्तांश में विचर रचना की शक्ति स्थित है तथा जो पर ब्रह्म स्वरूप है, उस अव्यय को हम प्रणाम करते हैं। नित्य युक्त योगीगण अपने पुण्य पाप आदि का क्षय हो जाने पर ओमकार द्वारा चिंतनीय जिस अविनाशी पद का साक्षात्कार करते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। जिसको देवगण, मुनिगण, शंकर और मैं कोई भी नहीं जान सकते, वही परमेश्वर श्री विष्णु का परम पद है। जिस अभूतपूर्व देवी की ब्रह्मा, विष्णु और शिवरूप शक्तियां हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। हे सर्वेश्वर, हे सर्वभूत आत्मन, हे सर्वरूप, हे सर्वाधर, हे विष्णु, हम भक्तों पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। श्री पराशर जी बोले, ब्रह्मा जी के इन उद्गारों को सुनकर देवगण भी प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, हम पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए।
हे जगतधाम सर्वगत अच्युत, जिसे ये भगवान ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, आपके उस परम पद को हम प्रणाम करते हैं। तदंतर ब्रह्मा और देवगणों की बोल चुकने पर बृहस्पति आदि समस्त देवर्षि गण कहने लगे, जो परम स्तवनीय आदि यज्ञ पुरुष हैं और पूर्वजों के भी पूर्व मूल हैं, उन जगत के रचयिता परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। हम सब शरणागतों पर आप प्रसन्न होइए और दर्शन दीजिए। हमारे सहित ये ब्रह्मा जी, रुद्रों के सहित भगवान शंकर, 12 आदित्यों के सहित भगवान पूषा, अग्नियों के सहित पावक और ये दोनों अश्विनी कुमार, 8 वसु, समस्त मरुद्रुण, साध्यगण, विद्वेश्वर देव तथा देवराज इंद्र, ये सभी देवगण दैत्य सेना से पराजित होकर अति प्रणित हो आपकी शरण में आए हैं। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्री, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर शंख चक्रधारी भगवान परमेश्वर उनके सम्मुख प्रकट हुए। तब उस शंख चक्रधारी उत्कृष्ट तेजोश्रासीमय अपूर्व देव मूर्ति को देखकर पितामह आदि सभी देवगण अति विनम्र पूर्वक प्रणाम करके चकित नयन हो उन कमल नयन भगवान की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, हे प्रभु, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप निर्विशेष हैं तथा तथापि आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही शंकर हैं तथा आप ही इंद्र, अग्नि, पवन, वरुण, सूर्य और यमराज हैं। हे देव वसुगण, मरुद्रुण, साध्यगण और विद्वेश्वर गण आप ही हैं तथा आपके सम्मुख जो भी देव समुदाय है, हे जगत श्रेष्ठा, वह भी आप ही हैं, क्योंकि आप सर्वत्र परिपूर्ण हैं। हे सर्वात्मन विद्या, वेद और संपूर्ण जगत आप ही का स्वरूप है। दैत्यों से परास्त हुए हम आतुर होकर आपकी शरण में आए हैं। हे सर्व स्वरूप, आप हम पर प्रसन्न होइए और अपने तेज से हमें सशक्त कीजिए। हे प्रभु, जब तक जीव संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले आपकी शरण में नहीं जाता, तभी तक उसमें दीनता, इच्छा, मोह और दुख आदि रहते हैं। अपनी शक्ति से हम सब देवताओं के तेज को फिर बढ़ाइए। दुर्वासा जी के श्राप से इंद्र का पराजय, ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न हुए भगवान का प्रकट होकर देवताओं को समुद्र मंथन का उपदेश कराना तथा देवता और दैत्यों का समुद्र मंथन। श्री पराशर जी बोले, विनती देवताओं द्वारा इस प्रकार स्थित वह स्तुति किए जाने पर विश्वकर्मा भगवान हरि प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले, हे देवगण, मैं तुम्हारे तेज को फिर बढ़ाऊंगा। तुम इस समय में जो कुछ कहता हूँ वह करो। तुम दैत्यों के साथ संपूर्ण औषधियां लाकर अमृत के लिए क्षीर सागर में डालो और मंद्रांचल को मथानी तथा वासुकी नाग को नीति बनाकर उसे दैत्य और दानवों के सहित मेरी सहायता से मथकर अमृत निकालो। तुम लोग सामनीति का अवलंबन कर दैत्यों से कहो कि इस काम में सहायता करने से आप लोग भी इसके फल में समान भाग पाएंगे। समुद्र के मंथन पर उससे जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम सबल और अमर हो जाओगे। हे देवगण, तुम्हारे लिए मैं ऐसी युक्ति करूंगा जिससे तुम्हारे द्वेषी दैत्यों को अमृत ना मिल सकेगा और उनके हिस्से में केवल समुद्र मंथन का क्लेश ही आएगा। श्री पराशर जी बोले, तब देव भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सभी देवगण दैत्यों से संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए यत्न करने लगे। हे मैत्रेय, हे दानव, देव और दैत्यों ने नाना प्रकार की औषधियां लाकर उन्हें शरद ऋतु के आकाश की सी निर्मल कांति वाले क्षीर सागर के जल में डाला और मंद्राचलों को मथानी तथा वासुकी नाग को नीति बनाकर बड़े वेग से अमृत मंथना आरंभ किया। भगवान ने जिस ओर वासुकी की पूंछ थी उस ओर देवताओं को तथा जिस ओर मुख था उधर दैत्यों को नियुक्त किया। महातेजस्वी वासुकी के मुख से निकलते हुए निश्वासन अग्नि से सुलझकर सभी दैत्यगण निस्तेज हो गए और सभी श्वास वायु से विक्षिप्त होकर मेषों के पूंछ की ओर बरसते रहने से देवताओं की शक्ति बढ़ती गई। हे महामुनि, भगवान स्वयं कूर्म रूप धारण कर क्षीर सागर में घूमते हुए मंद्रांचल के आधार हुए और वे ही चक्र गदाधर भगवान अपने एक अन्य रूप से देवताओं में और एक रूप से दैत्यों से मिलकर नागराज को खींचने लगे थे तथा हे मैत्रेय, एक अन्य विशाल रूप से जो देवता और दैत्यों को दिखाई नहीं देता था, श्री केशव ने ऊपर से पर्वत को दबा रखा था। भगवान श्री हरि अपने तेज से नागराज वासुकी में बल का संचार करते थे और अपने अन्य तेज से
देवताओं का बल बढ़ा रहे थे। इस प्रकार देवता और दानवों द्वारा क्षीर समुद्र के मथे जाने पर पहले ही हवि की आश्रूपा सुरपूजिता कामधेनु उत्पन्न हुई। हे महामुनि, उस समय देव और दानवगण अति आनंदित हुए और उसकी ओर चित्त खींच जाने से उनकी टकटकी बद गई। फिर स्वर्ग लोक में यह कहा गया कि यह क्या है। इस प्रकार चिंता करते हुए सिद्धों के समक्ष मद से घूमते हुए नेत्रों वाली वारुणी देवी प्रकट हुई और पुनः मंथन करने पर उसे सागर से अपनी गंध से त्रिलोकी को सुगंधित करने वाला तथा सुर सुंदरियों का आनंदवर्धक कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ। हे मैत्री, तत्पश्चात सागर से रूप और उदारता आदि गुणों से युक्त अति अद्भुत अप्सराएं प्रकट हुई। फिर चंद्रमा प्रकट हुआ जिससे महादेव जी ने ग्रहण कर लिया। इस प्रकार क्षीर सागर से उत्पन्न हुए विष को नागों ने ग्रहण किया। फिर श्वेत वस्त्रधारी साक्षात भगवान धन्वंतरी जी अमृत से भरा कमंडलू लिए प्रकट हुई। हे मैत्री, उस समय मुनिगण के सहित समस्त दैत्य और दानवगण स्वस्थ चित्त होकर अति प्रसन्न हुए। उसके पश्चात विकसित कमल पर विराजमान श्री लक्ष्मी देवी हाथों में कमल पुष्प धारण के क्षीर समुद्र से प्रकट हुई। उन्हें अपने जल से स्नान कराने के लिए गंगा आदि नदियां स्वयं उपस्थित हुई और द्विजगणों ने स्वर्ण कलेशों में भरे हुए उनके निर्मल जल से स्वर्ग व सर्वलोक महेश्वरी श्री लक्ष्मी जी को स्नान कराया। क्षीर सागर से मूर्तिमान होकर उन्हें विकसित कमल पुष्पों की माला दी तथा विश्वकर्मा ने उनके अंग प्रत्यंग में विविध आभूषण पहनाए। इस प्रकार दिव्य माला और वस्त्र धारण कर, दिव्य जल से स्नान कर, दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर लक्ष्मी जी संपूर्ण देवताओं के देखते देखते श्री भगवान के वक्ष स्थल में विराजमान हुई। हे मैत्री, श्री हरि के वक्ष स्थल में विराजमान लक्ष्मी जी का दर्शन कर देवताओं को अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। तब उन महाबलवान दैत्यों व क्षीर धंतवंतरी जी के हाथ से वह कमंडलू छीन लिया जिसमें अति उत्तम अमृत भरा हुआ था। अतः स्त्री यानी मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने अपनी माया से दानवों को मोहित कर उनसे वह कमंडलू लेकर देवताओं को दे दिया। तब इंद्र आदि देवगण उस अमृत को पी गए। इससे दैत्य लोग अति तीखे खंड आदि शस्त्रों से सुसज्जित हो उनके ऊपर टूट पड़े, किंतु अमृतपान के कारण बलवान हुए देवताओं द्वारा मारी काटी जाकर दैत्यों की संपूर्ण सेना दिशा विदिशा में भाग गई और कुछ पाताल लोक में चली गई। हे मुनिश्रेष्ठ, उस समय से प्रखर तेजस्युक्त भगवान सूर्य अपने मार्ग से तथा अन्य तारागण भी अपने अपने मार्ग चलने लगे। सुंदर दीप्तिशाली भगवान अग्निदेव अत्यंत प्रज्वलित हो उठे और उसी समय से समस्त प्राणियों की धर्म में प्रवृत्ति हो गई। इंद्र बोले, संपूर्ण लोगों की जननी विकसित कमल के सदृश नेत्रों वाली भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में विराजमान कमलोद्वत श्री लक्ष्मी जी को मैं नमस्कार करता हूँ। कमल ही जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनके कर कमलों में सुशोभित है तथा कमल दल के समान ही जिनके नेत्र हैं, उन कमल मुखी कमलनाथ प्रिया श्री कमला देवी की मैं वंदना करता हूँ। हे शोभने, यज्ञ विद्या, महाविद्या और गुरु विद्या तुम ही हो तथा हे देवी तुम ही मुक्ति दल दायिनी आत्मविद्या हो। हे देवी, आविंशिकी वैदित्री वार्ता और दंड नीति भी तुम ही हो। हे देवी, तुम्हारे बिना और ऐसी कौन स्त्री है जो देवदेव भगवान गदाधर को योगी जन चिंतित सर्व यज्ञमय शरीर का आश्रय पा सके। हे महाभागे, स्त्री पुत्र ग्रह धन धान्य तथा शूद्रस्य से सब सदा आप ही के दृष्टिपात से मनुष्यों को मिलते हैं। तुम्हारी कृपा से दृष्टि के पात्र पुरुषों के लिए शारीरिक आरोग्य, ऐश्वर्य, शत्रु पक्ष का नाश और सुख आदि भी दुर्लभ नहीं है। तुमसे और श्री भगवान से ही यह सब चराचर जगत व्याप्त है। सर्वपावनी मातेश्वरी, हमारे कोष घोष्ठ ग्रह भोग सामग्री शरीर और स्त्री आदि को आप कभी न त्यागो, अर्थात इनमें भरपूर रहे। हे अमले, जिन मनुष्यों को तुम छोड़ देती हो उन्हें सत्व, सत्य, शौच और शील आदि गुण भी शीघ्र त्याग देते हैं। हे देवी, जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि है वही प्रशंसनीय है, वही गुणी है, वही धन्य भाग है। हे विष्णु प्रिय, हे जगत जननी, तुम जिसमें विमुख हो
उसके तो शील आदि सभी गुण तुरंत अवगुण रूप हो जाते हैं। अतः हे कमल नयने, अब मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे कभी ना छोड़ो। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, इस प्रकार सम्यक स्तुति किए जाने पर सर्वभूत स्थित श्री लक्ष्मी जी सब देवताओं के सुनते ही इंद्र से इस प्रकार बोली। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे देवेश्वर इंद्र, मैं तेरे इस स्तोत्र से अति प्रसन्न हूँ। तुमको जो अभीष्ट हो वही वर मांग लो, मैं तुझे वर देने के लिए यहाँ आई हूँ। इंद्र बोले, हे देवी, यदि आप वर देना चाहती हैं तो मैं भी यही वर पाने योग्य हूँ। तो मुझको पहला वर तो यह दीजिए कि आप इस त्रिलोकी का कभी त्याग ना करें, और हे समुद्र शंभुए, दूसरा वर यह दीजिए कि जो कोई भी आपके इस स्तोत्र के द्वारा स्तुति करे उसे आप कभी ना त्यागें। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे देवेंद्र, मैं इन त्रिलोकी को कभी नहीं छोड़ूंगी। तेरे स्तोत्र से प्रसन्न होकर मैं तुझे यह वर देती हूँ, तथा जो मनुष्य प्रातःकाल और सायंकाल के समय इस स्तोत्र से मेरी स्तुति करेगा उसे भी मैं कभी विमुख नहीं होंगी। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में महाभाग श्री लक्ष्मी जी ने देवराज की स्तोत्र रूप आराधना से संतुष्ट होकर उन्हें यह वर दे दिया। इस प्रकार संसार के स्वामी देवादिदेव श्री विष्णु भगवान जब जब अवतार धारण करते हैं तभी लक्ष्मी जी उनके साथ रहती है, तथा जब वे परशुराम हुए तो ये पृथ्वी हुई, श्री हरि के राम होने पर ये सीता जी हुई, और कृष्ण अवतार में श्री रुक्मणी जी हुई। भगवान के देव रूप होने पर ये दिव्य शरीर धारण करती हैं और मनुष्य होने पर मानवीय रूप से प्रकट होती हैं। जो मनुष्य लक्ष्मी जी के जन्म की इस कथा को सुनेगा अथवा पढ़वेगा, उसके घर में तीनों कुलों के रहते हुए भी कभी लक्ष्मी का नाश नहीं होगा। हे मुने, जिन घरों में लक्ष्मी जी के इस स्तोत्र का पाठ होता है उनमें कलह के आधारभूता दरिद्रता कभी नहीं ठहर सकती। हे ब्राह्मण, तुमने जो मुझसे पूछा था कि पहले भृगु जी की पुत्री होकर फिर लक्ष्मी जी और क्षीर समुद्र से कैसे उत्पन्न हुई, सो मैंने तुमसे यह सब वृतांत कह दिया है। इस प्रकार इंद्र से के मुख से प्रकट हुई यह लक्ष्मी जी की स्तुति सकल विभूतियों की प्राप्ति का कारण, जो लोग इसका नित्य प्रति पाठ करेंगे उनके घर में निर्धनता कभी नहीं रह सकेगी। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, मैंने आपसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने वर्णन किया। सब भृगु जी की संतान से लेकर संपूर्ण सृष्टि का आप मुझसे फिर वर्णन कीजिए। भृगु जी की द्वारा ख्याति से विष्णु पत्नी लक्ष्मी और धाता विधाता नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। महात्मा मेरु की आयति और नियति नागनी कन्याएं धाता और विधाता की स्त्रियां थीं। उनसे उनके प्राण और मृकंडु नामक दो पुत्र हुए। मृकंडु ने मार्कंडेय और उनसे वेदशिरा का जन्म हुआ। अब प्राण की संतान का वर्णन सुनो। प्राण का पुत्र धूतिमान और उसका पुत्र राजवान हुआ। मरीचि की पत्नी संभूति ने पौर्णमास को उत्पन्न किया। उस महात्मा के विरजा के दो पुत्र थे। हे द्विज, उनके वंश का वर्णन करते समय मैं उन दोनों की संतान का वर्णन करूंगा। अंगिरा की पत्नी स्मृति थी। उसके सिनीवाली कुहू, राका और अनुमति नाम की कन्याएं हुई। अत्रि की भार्या अनुसुया, चंद्रमा, दुर्वासा और योगी दत्तात्रेय हुई। इन निष्पाप पुत्रों को जन्म दिया। पुलस्त्य की स्त्री प्रीति से दुत्तुली का जन्म हुआ और उनके अपने पूर्व जन्म में स्वयंभू मनवंतर में अगस्त्य कहा जाता है। प्रजापति पुलह की पत्नी क्षमा से करदम, उर्वरियान और सहसुर से ये तीन पुत्र हुए। क्रतु की संतनी नामक भार्या ने अंगूठे के पोरवों के समान शरीर वाले प्रखर सूर्य के समान तेजस्वी वाल खिलियादी के साथ 1000 उधर्वरेता मुनियों को जन्म दिया। ये निर्मल स्वभाव वाले समस्त मुनिगण सप्तश्री हुए। हे द्विज, अग्नि का अभिमानी देव जो ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ पुत्र है, उसके द्वारा स्वाहा नामक पत्नी से अति तेजस्वी पावक, पावमान और जल को भक्षण करने वाला सूची, ये तीन पुत्र हुए। इन तीनों की 45 संतान हुई। पिता अग्नि और उनके 3 पुत्रों को मिलाकर ये सब अग्नि ही कहलाते हैं। इस प्रकार कुल 49 अग्नि कहे गए। हे द्विज, ब्रह्मा जी द्वारा रचे गए इन अग्निष्ठाता और सामनिक, बहर्षमित आदि पितरों के विषय में तुमसे कहा था। उनके द्वारा स्वधा ने मेना और धारिणी नामक 2 कन्याएं उत्पन्न की।
वे दोनों ही उत्तम ज्ञान से संपन्न और सभी गुणों से युक्त ब्रह्मवादिनी तथा योगिनी थी। इस प्रकार यह दक्ष कन्याओं की वंश परंपरा का वर्णन किया है। जो कोई श्रद्धापूर्वक इसका स्मरण करता है वह निसंतान नहीं रहता। तो यह थी आज की हमारी संपूर्ण अध्याय। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक व्रत कथाओं तथा पूजन विधि के बारे में तथा आगे के अध्यायों को सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि ऐसी ही वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। आप